हेलो नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी एनएससी के मेंबर है अशोक रावत जी और वीरेन जी, वो यहाँ पर जो हमारे एग्जीक्यूटिव है ईपीएफओ का सीबीटी मीटिंग के एग्जीक्यूटिव है, उनसे भी यहाँ पर मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो उन्होंने बोला है कि हम जो भी उनका आश्वासन था, जो भी उन्होंने पत्र था, उन्होंने यहाँ पर जो सीबीटी के मीटिंग के एग्जीक्यूटिव है उनको दी। और वहां पर उन्होंने बोला है कि हम जो 18 जनवरी को जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर आप सभी की जो डिमांड है उन सभी को वहां पर सोचेंगे। यदि आपकी डिमांड जायज होगी तो उसकी भी डिमांड हम यहाँ पर आगे उठाई जाएगी। हमने जनवरी 2025 से सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम की शुरुआत करी है बैंक्स। इससे पहले के सिस्टम में हमारे हर रीजनल ऑफिस से कुछ चुनिंदा बैंक्स के साथ रीजनल लेवल एग्रीमेंट्स होते थे और कुछ 2-3 बैंक के साथ हमारा नेशनल लेवल एग्रीमेंट भी था और पेंशन सिर्फ उन्हीं बैंक्स के माध्यम से ली जा सकती थी। जी जी बिल्कुल। अब सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में अब कोई भी पेंशनर किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और जो एक असुविधा होती थी हमारे पेंशनर को कि जैसे कोई मुंबई में या गुजरात में कोई काम कर रहे हैं और वो रिटायरमेंट के बाद किसी और स्टेट में जैसे यूपी या बिहार या पंजाब में कहीं से वापस आते हैं अपने घर जी, तो उनका पीपीओ पहले ट्रांसफ़र होता था जिसमें काफ़ी समय लगता था क्योंकि वो एक मैनुअल प्रोसेस था। इस नए सिस्टम में अब कोई भी ऑफिस किसी भी बैंक के द्वारा, चाहे वो दूसरे स्टेट में ही क्यों ना हो और उस बैंक से उनका एग्रीमेंट ना भी हो, तो अभी पेंशन दे पाएगा। तो इससे ट्रांसफ़र की समस्या ख़त्म हो जाएगी। हर साल लगभग 1 लाख ऐसे क्लेम होते थे जिनको ट्रांसफ़र करना पड़ता था और जिसमें काफ़ी समय लगता था। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा चिंता ये होती थी कि उन पेंशनर की पेंशन शुरुआत करने में डिले हो जाता था। इस सिस्टम का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप जो भी बैंक अकाउंट देंगे उसमें तुरंत ही पेंशन शुरू हो जाएगी, इसको कहीं ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाह। ये ईपीएस 95 पेंशन, ये मुद्दे के ऊपर हम नेशनल एजुटेशन कमेटी भारताद्यंत सब स्टेट में हम लड़ रहे हैं। इसमें 78 लाख लोग हमारे पीछे है। मैं एक बहुत बड़ी बात सुनना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि वो 78 लाख लोगों को जो है, इन लोग HAL, BHEL और बाद में शुगर इंडस्ट्री, HMT, गोल्ड माइंस, ITI, जो नाम ले वो फैक्ट्री का, उन लोगों को 1000-1500 रुपये पेंशन आ रहा है। इससे क्या ज़िंदगी गुजार सकते हैं उन लोग, यही सोचने का बात है ना। उसके वास्ते उनको ये रिस्पेक्टेबल पेंशन लाने के वास्ते हमने 2 बार मोदी जी के मिल गए, निर्मला सीतारामन से मिल गए और जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स है सबसे मिल के हमारी सब बताए हैं। ये बताया है कि को रिस्पेक्टेबल पेंशन दो। यही है कि हमारी हाथ पहला के पैसा दो बोल के हमारे बच्चे को नहीं पूछना। यही हमारा ध्येय है। 2000, 1000 ये जो पेंशन है, ये पेंशन नहीं है। आदमी जब सर्विस में रहता है वो घर को आते ही डैडी आएगा बोल के घर में बहुत ही रिस्पेक्ट रहता है। मगर रिटायरमेंट के बाद उसको कितना रहता है पेंशन? उसको रहता है 1000-1500। आपको कौन भी नहीं पूछेगा। उसके लिए हमने रिस्पेक्टेबल पेंशन, ये हस्बैंड एंड वाइफ को 2 टाइम का खाना, छोटा घर में के लिए ये हम मामलात करे हैं। और 19 लाख विडो पेंशनर्स हैं हमारे इसमें। देखिए इतने जने ऊपर चले गए। सरकार ये बार ये बजट में काम होगा बोल के आश्वासन दिए हैं। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप 4 लोगों को बताइए ईपीएस 95 पेंशन लोगों को, यह है कि आज नहीं तो कल उनका काम 100% होगा। उनको बोलिए कुछ भी डरने का ज़रूरत नहीं है। एक संगठन आपके लिए काम कर रहा है, उसका नाम है नेशनल एजुटेशन कमेटी। उनके साथ हाथ जोड़िए और आपका काम ज़रूर होगा। ये बोलते हुए 4 शब्द खत्म करता हूँ।